तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका दोस्त एस्ट्रोवंश आज आप सभी लोगों के सामने आया हूँ इस विशेष वीडियो के साथ। इसमें आज हम बात करने वाले हैं इस दुखद दुर्घटना के बारे में जिसने हमारे देश को झकझोर के रख दिया। जी, और किसी विषय में नहीं, हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम हादसे के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि 22 अप्रैल 2025 वो एक खूनी दिन, जिस दिन कश्मीर की वादियों में कुछ टेररिस्ट लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से उनका धर्म पूछकर उनके ऊपर गोलियां बरसाई। क्या दोस्तों, आज हम इस सदी में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ने के लिए रह गए हैं? तो जब भी ऐसी कुछ भी हादसे होते हैं तो दिल से दोस्तों बहुत बुरा लगता है कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, हमारा देश इतने आगे बढ़ गया है, तो कैसे कोई हमारे ऊपर ऐसे गोलियां चला सकता है। खैर, मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश की आला कमान नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, वो इसका मुंह तोड़ जवाब जल्दी जरूर देंगे। खैर, इस विषय पर हम बात करने जाएंगे तो हमें ज्योतिष दृष्टिकोण का जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों और कैसे ज्योतिष हमें इन तरह के हादसों से होने के संकेत पहले ही दे देती है, और साथ ही साथ जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है किस समय उनके लिए घर से बाहर जाना ठीक रहेगा और खराब रहेगा। तो अगर हमें इस चीज की नॉलेज हो तो हम अपनी जिंदगी को, अपने घर वालों की जिंदगी को, अपने भाई बहनों की जिंदगी को बचा सकते। तो आज हम दोस्तों इसी विषय में बात करेंगे और ज्योतिष दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये हादसा हुआ तो हुआ क्यों, और आगे अगर होगा कुछ भी ऐसा तो क्यों होगा, और क्या इंडिया इस पर पलटवार कर पाएगा या नहीं। तो जुड़े रहिए इसी वीडियो में, अभी हम ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब हमने घटना के समय को और स्थान को कंसीडर करके प्रश्न कुंडली बनाई व स्थान भाव की कुंडली बनाई, तो हमें ये चीज समझ आई कि उस समय पर राहु और केतु ग्रह अपने पूर्ण बल पर थे। तो दोस्तों, हम कहीं भी जा रहे हैं, जाने से पहले अगर एक बार कुंडली में उस जगह की, उस स्थान की कुंडली के राहु और केतु का प्रभाव देख लें तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह टेररिस्ट अटैक हो, लेकिन और होने वाली असामान्य घटना जैसे कि चोरी चकारी या फिर कुछ भी चोट लगना, एक्सीडेंट होना, इन चीजों से भी बचा जा सकता है। मैं आपको खास सलाह दूंगा कि आप कभी भी अपना कोई ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करके राहु और केतु का एनालिसिस उस स्थान पर जरूर करवा। एक बार आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि उस जगह के ग्रह कैसे चल रहे हैं उन दिनों, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने पाया, उस समय पर चंद्रमा का दृष्टिकोण भी बिल्कुल खराब था। चंद्रमा की खराब दृष्टि मतलब खराब मन और बेकाबू मन के लोग आसपास रहेंगे। अब ऐसे लोग यूजुअली देखा जाता है कि गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप या फिर किडनैपिंग। तो इस तरह के हादसों में देखा जाता है कि अगर स्थान दृष्टिकोण में चंद्रमा खराब मिल रहा है तो ऐसी हादसे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आगे से आप कहीं भी जाएं तो एक बार एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें कि हम इस डेट से इस डेट तक इस जगह पर जा रहे हैं, क्या हमारे लिए सब ठीक रहेगा, किसी चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए या नहीं। उससे आपकी जान भी कीमती है, वो भी बची रहेगी, और भी किसी तरह की असामान्य घटना आपके साथ नहीं घटित होगी। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस विषय में तो मैं नीचे अपना नंबर फ्लैश कर देता हूँ। आप किसी भी समय हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। तो अब दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ आप सब लोगों का जो सवाल है, जो आप सब लोग चाहते हैं जानना, क्या इंडिया इसके ऊपर कुछ पलटवार कर पाएगा या नहीं। तो इस चीज के लिए दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो इस समय का दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बन रहा है, अमित शाह जी की कुंडली में बन रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के ऊपर स्थान कुंडली का योग बन रहा है, वो ये क्लियर बता रहा है अगले एक हफ्ते के अंदर ही
इंडिया बहुत भारी पलटवार करने वाला है। इसके अंदर फिर से बहुत सारे कैंप उड़ाए जाएंगे और बहुत सारे लोगों की हत्याएं होंगी। वो लोग नहीं हैं, वो दरिंदे हैं। पर ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसको रोका जाना चाहिए। इसके लिए इंडिया को विश्व गुरु बनना होगा। सभी देशों को ये मैसेज क्लियर और स्ट्रेट जाना चाहिए कि अगर इंडिया के ऊपर वार हुआ तो इंडिया अब चुप नहीं बैठेगा। मैं हमारे देश के लीडर्स, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, या फिर जितने भी बड़े बीजेपी के लीडर्स हैं, उन सब से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी हो सके हमारे भाई बहनों की मौत का बदला जरूर लें और आगे इस तरह की कोई भी असामान्य घटना हमारे भाई बहनों के साथ ना हो, इसके लिए भी कुछ कड़े कदम जरूर उठाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का शोक जरूर व्यक्त करें जो हमारे भाई बहनों की जान गई है उसके ऊपर। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आज के बाद भारत के किसी भी भाई बहन के साथ ये हत्या या इस तरह का कोई भी असामान्य घटना बिल्कुल भी ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। दिल बहुत पीड़ित है। अपनी कुछ फीलिंग्स और दृष्टिकोण आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वो मैंने आपको किया। बाकी आप लोग कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं अपने भविष्य से रिलेटेड, अपने भूतकाल से रिलेटेड या फिर अपने घर परिवार से रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर कर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूँ। जय श्री राम। ध्यान रखिए आप अपना और अपने परिवार का। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो में।